विल्सन को हॉन्टेड जगह घूमने का बड़ा शौक था। उसने ऐसे हॉन्टेड गांव के बारे में सुना था, इसलिए वो यहाँ आया था। उसने वहाँ किराए पर अपने लिए एक केबिन बुक किया था। विल्सन अपनी कार से निकलकर केबिन की तरफ जाने लगता है। विल्सन केबिन का मुआयना करने लगता है। केबिन के आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। उस रात के बाद दूसरे दिन विल्सन गांव में घूमने के लिए निकलता है। वो वहाँ के लोगों से गांव के बारे में पूछना चाहता था। वो एक के बाद एक कई घरों के सामने जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे मकान के सामने जाता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसे आगे आने वाले खतरे के बारे में बताता है। विल्सन उसके बाद अपनी केबिन की ओर जाने के लिए निकलता है। केबिन में जाकर विल्सन सो जाता है। विल्सन सोते हुए डरावना सपना देखता है। वो सपने में देखता है कि बहुत सारे लोग हथियार लेके उसके पीछे पड़े हैं। वो अचानक से उठ जाता है। विल्सन को केबिन में से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो उस आवाज के बारे में पता करने की कोशिश करता है। वो टॉर्च लेकर केबिन में इधर उधर घूमता है। विल्सन पूरे केबिन में उस आवाज के बारे में पता करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे केबिन में अजीब सी फोटो दिखाई देती है। उस फोटो में काले साए बने हुए थे, जो फोटो में से विल्सन को ही घूर रहे थे। विल्सन को केबिन के बाहर की तरफ घूमता हुआ कंकाल दिखता है। विल्सन कंकाल का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। वो जंगल के और भी अंदर की तरफ जाता है। वो जैसे ही जंगल में आगे की ओर जाता है तो उसे कब्रिस्तान दिखता है। वो कब्र पर लिखे हुए नाम को पढ़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ आसपास कोहरा छाने लगता है। वो देखता है कि इस गांव में पिछले 100 साल से कोई भी नहीं मरा है। वो ये देख के हैरान रह जाता है। ये सब देखकर विल्सन बहुत ही डर जाता है। वो जल्दी से अपने केबिन की ओर जाने लगता है। अपने केबिन के पास पहुंचते ही वो देखता है कि वहां आसपास जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। वो बहुत डर जाता है। वो केबिन की आसपास अच्छे से देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है। तभी केबिन पर काले बादल मंडराने लगते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भारी तूफान आता है। थोड़ी देर बाद तूफान के खत्म होते ही आसमान में काले बादलों के बीच में लाल चांद दिखता है। केबिन के अंदर विल्सन शीशे में देखता है तो शीशे में उसे अपनी शक्ल अजीब सी दिखती है। गांव में से बहुत सारे लोग काले कपड़े पहनकर केबिन की ओर आने लगते हैं। तभी विल्सन को केबिन में एक खुफिया कमरा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। उस पर लॉक लगा हुआ था। विल्सन लॉक खोलने की कोशिश करता है। विल्सन जैसे तैसे करके लॉक को खोल देता है। वो रूम के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि रूम में चारों ओर सिंबल्स बने हुए थे। वो रूम में इधर उधर चीजें देखने लगता है। तभी उसके हाथ में बहुत पुरानी किताब आती है। वो उस किताब को खोलकर पढ़ने लगता है। वो उस किताब में लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगता है। विल्सन उस किताब में कहीं खो गया हो ऐसा लगता है। उस किताब को पढ़ते ही उसके आसपास बहुत सारे साए आ जाते हैं। विल्सन के हाथ में से अजीब सी रोशनी निकलकर रूम में फैल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। तभी वहाँ गांव में लोग इकट्ठा होकर कुछ चैंटिंग कर रहे थे। तभी वहाँ गांव में बीचों बीच एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल में से रोशनी निकलने लगती है। उस पोर्टल के अंदर से बड़ा सा डरावना राक्षस घुराते हुए निकलता है। उसके आंख और मुंह में से आग निकल रही थी। वो विल्सन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। विल्सन भी उससे बचने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। वो उस राक्षस से बचने के लिए बहुत ही तेजी से गांव के बाहर की ओर भागता है। उस राक्षस के कारण पूरे गांव और आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई थी। चारों ओर सब कुछ टूटा हुआ था। गर्म लावा जमीन पर बह रहा था। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे। पूरे गांव के और उस इलाके के आसपास के सारे लोग राक्षस के सामने सिर झुका कर खड़े थे। विल्सन भागते हुए जंगल की ओर चला जाता है। वो बाल बाल उस राक्षस से बच के निकला था। इधर पूरा गांव खाली हो गया था, क्योंकि सारे लोग विल्सन को ढूंढने में लगे हुए थे। विल्सन वहां से भागने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो एक ही जगह पर आ जाता है। विल्सन बहुत थक गया था। उसे प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है। तभी वहाँ वो अपने जैसी ही दिखने वाले आदमी की बॉडी को पानी में डूबते देखता है। वो ये देख के बहुत डर जाता है। तभी उसके सामने जंगल की रक्षक आती है। वो उसे वो किताब देती है और कहती है कि उसे यहाँ से जाना है तो उस राक्षस को हराना ही होगा। विल्सन किताब लेके गांव पहुंच जाता है। वो किताब पढ़नी शुरू कर देता है। उसके आसपास गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो लोग विल्सन के नजदीक नहीं पहुंच पा रहे थे। वो राक्षस भी वहां पर आ जाता है। वो विल्सन पर बहुत तेजी से वार करने लगता है, लेकिन इस बार विल्सन उसके हमले के लिए तैयार था। वो उसके हमले से बच रहा था और किताब की मदद से राक्षस पर भारी पड़ रहा था। उस किताब में राक्षस से बचने और उसे वापस भेजने की सारी बातें लिखी हुई थी।
विल्सन राक्षस को वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। राक्षस के जाने के बाद सब शांत हो जाता है। विल्सन दूर खड़े होकर गांव की ओर देख रहा था।